गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में क्लास 12th अकाउंटेंसी का आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 58 है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 57 तक हमने 3 चैप्टर हमारे एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट कर लिए हैं। और आज के इस क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर के साथ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का ये हमारा चौथा चैप्टर। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन के जो जो टाइप्स होते हैं, जो उसके डेफिनेशन है, जो उसके मीनिंग्स हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास में हम एनसीईआरटी का कंप्लीट बैच कवर कर रहे हैं। ये एकदम फ्री क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी के हमारे ये टॉपिक्स अच्छे से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है। और क्लास 12th का ये हमारा न्यू फ्रेश बैच है जो हमने अप्रैल में स्टार्ट किया था। और इसकी हमारी 57 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और कंटिन्यू हमारा बैच चल रहा है। एक हमारा क्लास 12 सीबीएसई का बैच हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी पे चल रहा है। इस कोर्स को आप चाहे तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी डीके गोयल बुक की तीनों जो बुक्स है वो अपन यहाँ पर अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। और हमारा जो सोशल मीडिया है वो डी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी के नाम से है। सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको इस नाम से ही मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज की क्लास के टॉपिक्स रहेंगे जिनको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों, अपन जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले मीनिंग, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, इनको अपन डिस्कस करेंगे और दोनों के बीच में यहाँ पर अपन डिफरेंस भी देखेंगे। पार्टनरशिप का और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, उनको अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें, हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स दैट द firm ceases its business operations and comes to an end. Upon dissolution, the proceeds from the sale of the firm assets are used to settle liabilities. मतलब जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस जो है फर्म का क्लोज हो जाता है और फर्म जो है अपना बिजनेस सेल कर देती है और फर्म की यहाँ पर जो है समाप्ति हो जाती है। फर्म की जितनी भी असेट्स होती है उन असेट्स को हम सेल कर देते हैं और सेल करके उनसे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं। और इसके बाद में जितना भी पैसा बचता है उसे हम पार्टनर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनका फाइनल पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद में एक डेफिनेशन अपन यहाँ से ले सकते हैं कि जो डिसोल्यूशन होती है पार्टनरशिप फर्म की, उसकी डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, डिसोल्यूशन के मीनिंग की अगर अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 39 ये कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कि किसी फर्म के समस्त साझेदारों के बीच में, यानी किसी फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच में अगर पार्टनरशिप फिनिश हो जाती है तो उसे हम फर्म का क्या कहते हैं, समापन कहते हैं, फर्म का डिसोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक होता है साझेदारी के समापन। देखो, साझेदारी का समापन और फर्म का समापन दोनों अलग अलग चीज होती है। यानी और फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। तो दोनों को अपन अलग अलग चीज से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप implies द
डिसर्वेंस ऑफ द रिलेशंस बिटवीन वन पार्टनर एंड अदर पार्टनर। देखो, पार्टनरशिप का जो डिसोल्यूशन होता है उसका मतलब होता है कि एक पार्टनर का अदर पार्टनर से क्या हो गया, रिलेशन टूट गया है। तो ऐसी कंडीशन में जरूर नहीं कि फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाए, बाकी रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते। Therefore, it can be said that the dissolution of the partnership does not necessarily means the dissolution of the firm। तो इसका मतलब सीधा से ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है वो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब पार्टनर्स के बीच में आपसी रिलेशन अगर फिनिश हो गए हैं, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया है या कोई पार्टनर फर्म से उसकी डेथ हो गई है, तो वहां पर पार्टनरशिप टूटती है, फर्म बंद नहीं होती, तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर फर्म बंद हो गई तो डेफिनेटली वहां पर पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाती है। क्योंकि फर्म जब अगर बंद हो जाएगी तो फर्म की जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो सारी क्लोज हो जाएगी, और जिससे पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब फर्म का और पार्टनरशिप का दोनों का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो कि फर्म को क्लोज करना है तो डेफिनेटली तो वहां पर पार्टनरशिप भी क्लोज हो जाती है और फर्म भी बंद हो जाती है। व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, यानी कि सभी पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर्स क्या हो जाए, डिक्लेयर्ड हो जाए इंसॉल्वेंट। अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है फर्म का और पार्टनरशिप का दोनों का डिसोल्यूशन हो जाता है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, अगर फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, ठीक है, उसका कारोबार जो है अवैध घोषित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है फर्म क्या हो जाती है और पार्टनरशिप दोनों कंपल्सरली क्लोज हो जाती है। और एक पॉइंट है कि व्हेन अ पार्टनर हैज गिवन नोटिस टू द अदर पार्टनर्स टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप एट विल। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप विल के अकॉर्डिंग चलती है, पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर चलती है, तो कोई भी पार्टनर अदर पार्टनर्स को फर्म को क्लोज करने की इंफॉर्मेशन देकर फर्म को क्लोज कर सकता है। व्हेन द कोर्ट हैज ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर कोर्ट ने फर्म के डिसोल्यूशन का ऑर्डर दिया है तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म वहां से क्लोज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40-44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ फर्म इज डिसॉल्व इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी फर्म जो डिसॉल्व होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। डिसोल्यूशन ऑफ बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, डिसोल्यूशन इन द इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और अक्यूरेंस ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक इवेंट में भी जो है पार्टनर्स यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट की अगर अपन बात करें, अ फर्म में भी डिसॉल्व अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में जो है फर्म क्लोज हो सकती है। पहली बात तो ये कि सभी पार्टनर्स की वहाँ पर कंसेंट हो, सभी पार्टनर्स की सहमति हो, तो फर्म वहाँ पर जो है एग्रीमेंट के आधार पर क्लोज हो सकती है। इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि जब चाहेंगे तब वो बिजनेस को क्लोज कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म वहाँ पर क्लोज हो सकती है। तो ये दो कंडीशन है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी। तो ये आपका पहला टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टाइप की अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में, नेक्स्ट टाइप है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। यानी पार्टनरशिप का कंपलसरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है? कंपलसरी डिसोल्यूशन फर्म टेक्स द प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में फर्म कंपलसरली बंद हो जाएगी व्हेन ऑल अदर पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट और बिकम इनकैपेबल ऑफ द एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक पार्टनर या सभी पार्टनर्स फर्म में इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में इनकैपेबल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म कंपलसरली क्लोज हो जाती है। व्हेन द फर्म बिजनेस बिकम्स इलीगल, जब किसी फर्म का बिजनेस इलीगल अगर घोषित हो जाए
तो ऐसी कंडीशन में भी जो है फर्म वहां पर बंद हो जाएगी कंपल्सरी। इफ एनी पार्टनर बिकम्स अ सिटीजन ऑफ एनिमी कंट्री का अगर कोई पार्टनर जो है अगर आता है, मतलब कोई एनिमी कंट्री का अगर कोई सिटीजन अगर हमारी पार्टनरशिप का पार्टनर बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। इफ द पार्टनर्स फॉल्स बिलो मिनिमम टू, अगर पार्टनर्स की जो मिनिमम जो संख्या है, मिनिमम जो नंबर्स है, वो अगर 2 से कम हो जाए या फिर 50 से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म कंपल्सरली क्लोज हो जाती है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस के अकॉर्डिंग भी पार्टनरशिप क्लोज हो सकती है। अगर पार्टनरशिप विल के अकॉर्डिंग है, उनकी इच्छा के ऊपर है, तो इट डिसॉल्व अपॉन एनी पार्टनर गिविंग अ नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन। तो कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करने का नोटिस देगा तो फर्म वहां पर क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट के डिसीजन पर भी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो सकती है। किसी भी पार्टनर के एप्लीकेशन देने पर कोर्ट में, तो कोर्ट जो है फॉलोइंग कंडीशंस में फर्म के डिसोल्यूशन का क्या दे सकता है, राइट दे सकता है। इफ एनी पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का बन जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो सकती है। इफ एनी एक्टिव पार्टनर बिकम्स परमानेंटली incapacitated and unable to perform their duties as a partner, यदि कोई भी जो एक्टिव पार्टनर है वो अगर परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, ठीक है, या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, वो अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप फॉर्म वहां पर क्लोज हो जाएगी। इफ एनी पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट अफेक्ट्स द फर्म्स बिजनेस, अगर फर्म के बिजनेस को इफेक्ट करने वाला कोई मिसकंडक्ट अगर किसी पार्टनर ने किया है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म वहां से डिसॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में है अगर कोई पार्टनर विलफुली वायलेट्स करता है फर्म के टर्म्स को, एग्रीमेंट्स को, तो ऐसी कंडीशन में फर्म वहां पर कंपल्सरली क्लोज हो जाएगी। यदि कोई पार्टनर जानबूझकर किसी एग्रीमेंट की क्या करता है, अवहेलना करता है, ठीक है। इफ द फर्म इज लाइकली टू इनकर ओनली लॉसेज इन द बिजनेस, अगर फर्म से केवल बिजनेस में लॉस होने की अगर पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसी कंडीशन में फर्म क्या हो जाएगी, कंपल्सरी क्लोज हो जाएगी। इफ एनी पार्टनर ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, अगर कोई पार्टनर अपना जो शेयर है वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है फर्म वहां पर कंपल्सरली क्लोज हो जाएगी। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ वैलिड रीजन, अगर कोर्ट को लगे कि कोई जो है और कोई भी रीजन है इस वजह से फर्म को क्लोज करना चाहिए, तो उस रीजन से संतुष्ट होने पर कोर्ट फर्म को क्लोज करने का डिसीजन दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल कंडीशन हो जाती है, द फर्म मे बी डिसॉल्व अपॉन द ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इफ द पार्टनरशिप इज स्पेसिफिक पीरियड, अगर कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड की है, अपॉन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, अगर कोई पार्टनरशिप स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर स्टार्ट हुई है और वो पीरियड अगर फिनिश हो जाता है, तो उस पीरियड के फिनिश होने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। यदि किसी पार्टनर को कोई पार्टनरशिप किसी विशेष पीरियड के लिए है, तो वो पीरियड अगर समाप्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। इफ द पार्टनरशिप वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी विशेष कार्य के लिए अगर स्थापित की गई है, वो काम अगर पूरा हो जाए, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अभी पार्टनरशिप वहां पर क्लोज हो जाएगी। अगर कोर्ट किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, तो भी ऐसी कंडीशन में डिसोल्यूशन इन द इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटी वहां पर होता है। इसके बाद में बच्चों अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो सबसे पहले मीनिंग की अपन बात करें कि पार्टनरशिप जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में, तो कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के लिए वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर उस एग्रीमेंट में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है किसी भी कारण से, तो वो जो एग्रीमेंट चेंज होगा उसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, वो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर, नया पार्टनर आ गया, तो पुरानी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में पुरानी पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है कि डिसोल्यूशन में तो फर्म का ही समापन हो जाता है और फर्म की जितने बिजनेस एक्टिविटीज है वो सारी क्लोज हो जाती है। दूसरा डिफरेंस की अगर अपन बात करें कंडीशन कब कब होती है, देखो
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो कंडीशंस होती है वो पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो सकता है, या और कोई कारण होता है जिसमें एग्रीमेंट में अगर चेंज हो जाए तो वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन में क्या होता है कि फर्म का डिसोल्यूशन पार्टनर की इच्छा पर होता है या कोर्ट के आदेश से होता है। कोर्ट अगर ऑर्डर देगा तो भी पार्टनरशिप वहाँ पर कंपल्सरीली क्लोज हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है कि बिजनेस कंटिन्यू रहता है कि नहीं जी। देखो, डिसोल्यूशन में तो फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो वहां पर फर्म उसी नाम से कंटिन्यू रहती है। चौथी कंडीशन है समाप्ति। तो देखो, साझेदारी की समाप्ति से फर्म की समाप्ति होना आवश्यक नहीं। मतलब पार्टनरशिप क्लोज हुई है तो इसका मतलब कंपलसरी नहीं है कि फर्म भी क्लोज हो जाए, लेकिन फर्म अगर क्लोज हो जाए तो फिर पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। फिफ्थ है, ये फोर्थ पॉइंट दो बार आ गया शायद, ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का मैनेजमेंट। तो देखो, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवेल्युएशन होता है जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। तो भाई न्यू पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होता है और नई बैलेंस शीट वहां पर बनती है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर अपन बात करें तो फर्म की जो असेट्स होती है उनको सेल कर देते हैं और लायबिलिटीज का क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। कोर्ट का हस्तक्षेप होता है क्या, जुडिशियल इंटरवेंशन होता है क्या, नहीं। देयर इज अ नो जुडिशियल इंटरवेंशन एज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप टेक्स प्लेस थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है क्योंकि पार्टनरशिप का समापन आपसी समझौते के आधार पर होता है। फर्म में बी डिसॉल्व बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। देखो, पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहते हैं लेकिन नए रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर पहले से थे ए और बी, नया पार्टनर आ गया सी, तो पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो जाएंगे। पहले ए और बी के अकॉर्डिंग रिलेशन थे, अब ए बी सी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स के आपसे रिलेशन वैसे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्म के समापन का डिफरेंस। एक पॉइंट और है, बुक्स क्लोज हो जाती है। बिल्कुल, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो बुक्स क्लोज नहीं होती, बुक्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फर्म का अगर डिसोल्यूशन हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में फर्म का बुक्स का वहां पर क्लोज होना कंपलसरी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे अपने आज के टॉपिक्स और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है। और आज की क्लास में अपन ने पहला लेक्चर लिया है चैप्टर नंबर 4 का, इसको आप अच्छे से कंटिन्यू देखेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।